स्टूडेंट हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। अभी जो आपका टॉपिक है वो है आपका आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये आर्हेनियस थ्योरी क्या है तो उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि 1800 समथिंग में आपका एक साइंटिस्ट थे एस आर्हेनियस, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में कुछ थ्योरी दिया था। उन्होंने ये बताया था कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, उन्होंने ये चीज़ बताया था। तो आर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, वो चीज़ हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जो आपको यहाँ पे आप गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड क्या है आपका, एसिड इज ए सब्सटेंस, मतलब एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या करेगा, दैट गिव्स या दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयंस व्हेन दिस सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अगर एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को जब हम लोग वाटर में जैसे डिजॉल्व करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है, और वो डिसोसिएट हो करके आपका H+ आयन रिलीज करता है। तो वो सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन दिस सब्सटेंस को हम लोग डिजॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, आई मीन वाटर में, तो वो आपका H+ आयन को रिलीज करेगा। यही है आपका आर्हेनियस एसिड। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया आर्हेनियस एसिड का, आर्हेनियस एसिड का एग्जाम्पल हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, यहाँ देखो मैं लिख चुकी हूँ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, HClO4 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्या है H2SO4 हाइड्रोजन क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देन H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये सब एसिड को जैसे ही आप वाटर में डिजॉल्व करोगे ना तो वो क्या होगा ना आपका, वो आपका आयंस फॉर्म करेगा, मतलब वो H+ आयन को रिलीज करेगा। तो ये जितने भी आपका कंपाउंड्स है HNO3 HCl4 H2SO4 HCl, ये सब क्या है आपका एसिड है। वैसे हम लोग जानते हैं ये एसिड HCl है, इसमें क्या एसिड हम लोग जानते ही है। तो इसका सबसे ये है, कोई पूछेगा ये किस टाइप का एसिड है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये आर्हेनियस एसिड है। इसका एक इक्वेशन भी है आपका, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इस इक्वेशन को गौर से देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रुको एक मिनट, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही HCl एक्वस मतलब क्या हुआ, एक हम लोग बीकर लिए, उस बीकर में क्या किए, देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये मान लो हमारा एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में क्या कर दिया हम लोग, पहले से हम लोग इसमें हम लोग वाटर ऐड कर दिए। ठीक है, वापस इसमें हम लोग ऐड कर दिए HCl जो एसिड है ना वो हम लोग ऐड कर दिए। तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर HCl पड़ा, ठीक है, तो ये HCl जैसे आपका वाटर के अंदर गया, ये सीधे डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, आपका H+ आयन में, और Cl- आयन बनाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये HCl क्या रिलीज कर रहा है वाटर के प्रेजेंस में, आपका H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसी वजह से HCl को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक एसिड है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताई हूँ नाइट्रिक एसिड, इसको भी आप देख सकते हो, जब नाइट्रिक एसिड को वाटर में जैसे ही डिजॉल्व किए, मतलब क्या हुआ, ये वाटर सॉल्यूशन लेंगे, इसलिए हम लोग क्या करें HCl की जगह पे नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा आपका, रिएक्शन देखिए क्या होगा, जैसे इसमें डिजॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा आपका H3O+ चार्ज एंड नाइट्रेट आयन बनाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये H3O+ है, यहाँ पे तो H+ आयन रिलीज नहीं हुआ है, तो एक्चुअली इसका रिएक्शन क्या है, यहाँ देख लो, जैसे ये H3O+ चार्ज बनाता है तो ये डिसोसिएट होकर के क्या बना लेगा, ये बना लेगा H+ आयन एंड देन H2O बना लेगा। ठीक है ना, ये H बनाए ना आपका, वही यहाँ बता रहा है आपका। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड भी आपका क्या करेगा, आपका H3O+ नाइट्रेट आयन बनाएगा, और फाइनली H3O+ आयन क्या करेगा, आपका H+ आयन को रिलीज करेगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड भी आपका एक क्या हो गया, वो भी आपका एक आर्हेनियस एसिड हो गया।
तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। आर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और बेस के लिए भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। बेस के बारे में उन्होंने ये बताया, बेस मतलब क्या हुआ, जो कि एल्केलाइन इन नेचर होगा, ठीक है ना, जो एल्केलाइन होगा। तो उन्होंने बेस के लिए ये बताया कि ऐसा सब्सटेंस, जैसे कि एसिड के केस में HCl एक सब्सटेंस था ना, वैसे ही बेस के लोग बता रहे हैं क्या कि एक ऐसा सब्सटेंस, जब उस सब्सटेंस को हम लोग पानी में डिजोल्व करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह, यहाँ पे देखो जो बीकर लिए हम लोग, बीकर में वाटर डाल दिए, उसके अंदर कोई बेस डाल दिए, ठीक है। तो बेस क्या रिलीज करेगा, वो H+ आयन नहीं करेगा रिलीज, बल्कि वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा। तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे बेस या फिर आर्हेनियस बेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही आप क्या करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे, तो NaOH क्या रिलीज करेगा, आपका हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा। तो यही आपका एक बेस हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, रिएक्शन दिखाती हूँ। ये देखो, आर्हेनियस बेस क्या हो गया, एनी सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर, ठीक है, मतलब उसको OH आयन डोनर कहलाएगा। एग्जाम्पल हो गया आपका बेस का, आर्हेनियस बेस का एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड FeO फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब आपका बेस का एग्जाम्पल हो गया। अब एक इक्वेशन का बात करते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में, आपको मतलब वाटर में डिजोल्व किए हैं, तो ये डिसोशिएट होकर के Na+ आयन देगा, और साथ ही साथ वो क्या रिलीज कर रहा है आपका, वो आपका एक OH- आयन, एक हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज कर रहा है। मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसलिए डिफरेंशियल में लिखा हुआ है ना, एनी सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर इज कॉल्ड द आर्हेनियस बेस। आई होप आपको आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई एसिड या फिर कोई बेस, उसका स्ट्रेंथ कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हम लोग कैसे डालेंगे। तो वो हम लोग जो जानते हैं, वो हम लोग उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट के वैल्यू से या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू से जानते हैं। आप थोड़ा गौर से सुनिए। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ देयर आयोनाइजेशन। अगर मान लो कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जैसे HCl है, तो जैसे हम उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वही आप बता रहा है कि यही जो डिसोशिएट हो जाता है ना आपका, तो यही बता रहा है क्या कि वो उसका स्ट्रेंथ को बताता है। वही बता रहा है क्या कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ देयर आयोनाइजेशन, मतलब कितने एक्सटेंट में आयोनाइज हो रहा है आपका, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka फॉर एसिड। मतलब टाइम दो मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बताऊंगी, और उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा हल्का इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बताऊंगी, कंडक्टर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये सब मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। फिलहाल आप इसको पढ़ो, मैं नोट्स अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास टाइम कम है, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जरूर पूछें। थैंक यू गाइज। तो अगर देख लो, ये नोट्स है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो इसको, ठीक है, नहीं तो मैं आपको नोट्स दे दूंगी। कोई डाउट हो तो पूछना। थैंक यू।